बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांग रही है। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना है कि बीजेपी के सांसदों के द्वारा धक्का मुक्की की गई, रोकने की कोशिश की गई और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे राहुल गांधी। उनका कहना है कि भीमराव अंबेडकर की यादों को धुंधला करने का प्रयास किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। संसद भवन में प्रदर्शन के दौरान प्रताप सारंगी को चोट आई है और इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी का दो टूक कहना है कि इस मामले में बीजेपी ही के सांसद जिम्मेदार हैं और धक्का मुक्की की गई है, लेकिन धक्का मुक्की से वो डरने वाले नहीं हैं और उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांग रही है। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ। और अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, अभी राहुल गांधी मीडिया के सामने आया, उनका कहना है कि ये तो बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की, हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है और जिस वजह से ये धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की से हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि इस पर राजनीति हुई वही हो रहा है। प्रदर्शन एक ही जगह कर रहे हैं, आमने सामने का है, जाने में मकर द्वार ही के जरिए सब अंदर जाते हैं, तो वहां पे वो इस तरह की हालात बन गए जिसमें आमने सामने आ गए और फिर धक्का मुक्की हो गई। अब राहुल गांधी ने तो सीधा आरोप भी लगा दिया कि उनको संसद में ही अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था। तो इस तरह पे अब ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं लगता नजर आ रहा है। लेकिन हाँ ये है कि अब इस पर पूरे देश में हंगामा होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पहले ही आज पूरे प्रदेश में, हर जिलों में, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है अंबेडकर विवाद को लेकर, और संसद में भी इसी बात को लेकर इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों जो संगठन थे, दोनों अपने लोग आपस में वहां प्रदर्शन कर रहे थे और दोनों का जो मुद्दा था वो अंबेडकर ही था। जी स्वाभाविक है, और चूंकि जिस तरह से बीजेपी के सांसद षडंगी को चोट आई है, प्रताप षडंगी जो कि अभी राज्य मंत्री भी हैं सरकार में, और उनकी स्थिति को लेकर भी डिटेल्स लेंगे। और देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों, सबके संरक्षक है। और लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले पर, प्रतिक्रियाएं भी बीच बीच में हम आपको सुनवाते रहेंगे। और एक बार फिर वापस चलते हैं, हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, ये प्रदर्शन की तैयारी तो पहले से थी, लेकिन व्यवस्था एंट्रेंस पर न हो, क्या इसके लिए प्रयास नहीं किए गए थे? देखिए प्रदर्शन की तैयारी दोनों की तरफ से थी, दोनों को पहले ही बता दिया गया था। आज सुबह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा के तमाम सांसद यहाँ हैं, और इंडिया अलायंस के तो जो सांसद हैं वो पिछले 2-3 दिन से लगातार। मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच गिरिराज सिंह का भी इस पूरे बयान आया, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। दिखा दीजिए। पूरे खानदान
ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करे। ये दरअसल जो पूरा विवाद है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में सिर्फ टेम्परेचर को छोड़कर या वातावरण को छोड़कर और कुछ भी शीत नजर नहीं आ रहा है। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक बता दें। ये देखिए प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें, जब पहले प्रदर्शन शुरू हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है। उसके बाद जब प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई, उस बीच जब प्रताप षडंगी को चोट आई, वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। जब प्रताप षडंगी जो कि ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं और उन्हें चोट आई है, अब ले जाया गया अस्पताल। पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया ने देख लिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या भाषण दिया है, और वो समझ चुके हैं कि उनसे एक महाभयंकर पाप हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के ट्वीट, अमित शाह जी का अपने भाषण पर मीडिया वालों के साथ बातचीत, और आज उनके सांसदों का यहां पर मकर द्वार की सीढ़ियों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, ये लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है। बीच बीच में जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि अभी इस वक्त जिस तरह की घटना घटित हुई है उसमें दिखाई दे रहा है कि स्थगित कर दी गई है कार्रवाई। अब देखना होगा कि जब कार्रवाई शुरू होगी तब क्या स्थिति बनती है। और खबर इंदौर से, जहां लोक सेवा आयोग के बाहर जुटे अभ्यर्थी लगातार दूसरे दिन उनका प्रदर्शन जारी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। अधिकारियों से मुलाकात पर अड़े हुए हैं अभ्यर्थी और देर रात कड़ाके की ठंड में भी प्रदर्शन कर रहे थे खुले आसमान के नीचे। दरअसल कार्यालय एमपीपीएससी का, जिसके बाहर लगातार पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय किया गया, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके संबंध में एहतियाती तौर पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे यहां प्रदर्शनकारियों को अधिकारियों से मुलाकात करने दी जाए, ऐसी मांग उन प्रदर्शनकारी छात्रों